तकसीम की हैं तो ज़ाहिर है कि हमारे वकला उसको देखेंगे और हमने तजवीज़ ये किया है कि चूँकि बिलावल साहब इससे पहले भी एक दो मरतबा आ चुके हैं, आज भी वो तशरीफ़ लाए हैं और हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक मुत्तफ़क़ा मसौदे की तरफ आगे बढ़ें और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि हुकूमत के दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनको भी उस मसौदे के बारे में एतमाद में लिया जाए और अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी हम सब मिलकर तो एक इत्तिफाक राय की तरफ हम जाना चाहते हैं और उसके लिए हमारी तरफ से तो एक इत्मीनान दिया गया है कि हम एक बहुत ही मुनासिब मसौदे पे इत्तिफाक कर सकते हैं बशर्ते कि वो हमारी तजावीज़ को कबूल करें। हुकूमत ने जो इब्तिदा में हमें एक मसौदा यहाँ काले थैले में मुहैया भेजा था और जब हमने उसका मुताला किया था तो वो ना आइन का तकाज़ा पूरा कर रहा था, ना जमहूरियत का और ना आइनी और जमहूरी इदारों का, ना अदलिया का, तो हमने मुस्तरद कर दिया था और हम अभी भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो काबिल एतराज़ मवाद है उसके अंदर उसको मुकम्मल तौर पर साफ़ किया जाए और जिस पर इत्तिफाक राय हो सके कि जिससे आइन में इस्लाहात आएँ, अदलिया में इस्लाहात आएँ, न ये कि हम बिगाड़ पैदा करें। हमने 18वीं तरमीम के ज़रिए से भी माजी के जितने बिगाड़ थे आइन के अंदर उनको साफ़ किया था, लेकिन उसके बावजूद 19वीं तरमीम के ज़रिए से अदालती इस्लाहात में जो पार्लिमान का किरदार था उसको ख़त्म कर दिया गया। हम ये भी तजवीज़ कर रहे हैं कि आइनी 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए जिसमें कि जजों के तकर्रुर और सीनियरिटी की बुनियाद पर हो, कारकर्दगी की बुनियाद पर हो, सेहतमंदी की बुनियाद पर हो, तो जहाँ कमीशन का एक किरदार होगा अदलिया के कमीशन का, वहाँ पार्लिमान का भी एक किरदार उसमें आ जाएगा और इस तरह निज़ाम में एक एतदाल और तवाज़ुन पैदा किया जा सकेगा। मौलाना साहब ये बताएं आप कि समझते हैं कि आप और पीपल्स पार्टी जेयू और पीपल्स पार्टी का जो मुसवदा कानून है और वो जो आप इख्तिलाफ करते हैं, आपने हुकूमती मुसवदा मुस्तरद किया तो हुकूमत आपकी इन तरामीम के ऊपर आमादा हो जाएगी? तो पेशरफ्त इसी तरफ हुई है और हो जाएगी, हमारी उम्मीद है, लेकिन इस पर ज़रूर अब हुकूमत को अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हमारे मौक़िफ़ को अवाम में पज़ीराई मिली है और आम तौर पर मुल्क के अंदर जो तासुरात हैं हुकूमत भी उससे आगाह है कि पब्लिक ने भी हुकूमती मुसवदे का तो तसव्वुर है, हालांकि उनके सामने तो मुसवदा मौजूद नहीं है, लेकिन उस तसव्वुर ही को मुस्तरद कर दिया और जो हमने मौक़िफ़ दिया और जिस हद तक भी दिया हमने तो उसको अवाम ने पज़ीराई बख्शी है। मैं समझता हूँ कि जब पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है तो अवाम के मिजाज को और अवाम के नब्ज़ को उन्होंने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और हमें अवाम की ख्वाहिशात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ना हम उसके मुतहम्मिल हैं। मौलाना साहब ये बताएं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से आपने बात की, तो पहले से जब ये मसला हो रहा था उनको शहीद करने से पहले क्या पहले मुज़ाकरात नहीं हो सकते? दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उनके साथ आपके साथ बैठी है और आपके साथ बात करिए मुसलसल, तो अगर उनको कुछ एतराज़ात हैं इस मसवदे के बारे में तो उसके साथ किस तरह से लेंगे? तो ये बातें तो दोनों मैंने कह दी हैं आपसे। अलबत्ता ये बात आप कह रहे हैं कि आपने इससे पहले पीटीएम के जलसे के हवाले से, तो आप जानते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर जलसे पर पाबंदी लग गई थी और सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत ने फैसला किया बल्कि सूबे का नुमाइंदा एडिशनल एडवोकेट जनरल उसने सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट में बयान दिया कि जलसा नहीं होना चाहिए और कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि जलसा नहीं होगा और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। तो वो फैसला भी अभी तक अपनी जगह बरकरार है और दूसरी तरफ उनको इजाज़त भी दे दी गई है। तो इजाज़त देने पर तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन क्यों इतने तजादात का शिकार है सूबाई हुकूमत के नहियों में नौशियों में? इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि उसमें चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो रहे हैं, तो क्या उससे पहले इत्तफाक़ी राय हो सकता है
25 अक्टूबर से पहले क्या आईनी तरमीम आ सकती है और मंजूर हो सकती है? देखिए, एक चीज़ बुनियादी तौर पर जहन में होनी चाहिए कि ये जो हमने एक जज को रिटायर्ड होना या उसको तौसीह देना, कोई एक जज से डरता है तो कोई दूसरे जज से डरता है। अदलिया को खुदा के लिए सियासत में तकसीम न करो, सियासी जमातों में तकसीम न करो। जज जज होता है और उसको जज रहने दिया जाए, और हमारे जजेस भी अपनी कारकर्दगी, अपने रवैयों से पब्लिक को मुतमईन करें कि वो गैर जानिबदार होकर आईन और कानून के हवाले से ही फैसला देंगे और देते रहेंगे। लिहाजा 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर की बातें रिटायरमेंट की तो है, तो ठीक है, रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ये है कि निज़ाम तो चलना चाहिए और निज़ाम में तवाज़ुन पैदा करना है। हमने भी अदलिया का एतमाद बहाल करना है और अदलिया ने भी कौम का एतमाद बहाल करना है। आपने आज कहा कि पहली मरतबा हुकूमत ने कुछ काफियाँ तकसीम की, क्या वो हुकूमत की तरफ से वो कंप्लीट मुसद्दा था जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया, एक, और दूसरा JUI का जो मौक़िफ़ है खास तौर पे वो आईनी बेंच का है या आईनी अदालत का है इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन? अभी मैं इस बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन खुदा के लिए आईनी अदालत हो या आईनी बेंच हो, ये दोनों एक दूसरे के मुतबादल हो सकते हैं, और इसमें अगर हमारा तनाज़ा ख़त्म हो सकता है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। चाहे बेंच की सूरत में मामला तय हो या अदालत की सूरत में तय हो, बात उसूलों की है कि हमें अदलिया से वो काम लेना है कि जो हमारे आईनी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, उनको एक तरफ किया जाए ताकि अदालतें फारिग हों और वो लोगों के जो केसेस वहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं उनको फारिग कर सकें, उनको फैसले दे सकें। जी वकार भाई, मुसद्दे के बारे में बताइएगा। मौलाना, एक तो यह है कि जो पीपल्स पार्टी ने मुसवदा आपको दिया है, आप क्या समझते हैं कि इसमें कितना वसूकम बाकी है? क्या आप इसके साथ वो कितना इत्तेफाक वो कर सकते हैं? दूसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपको अपना ड्राफ्ट देगी, उसके बाद आप वो तीनों मुश्तरका करके हुकूमत को देंगे? कोशिश यही है कि पहले पीपल्स पार्टी और हम इत्तेफाक राय करें, फिर हम वो PTI के सामने पेश करें, और वो पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमती इत्तेहादियों के सामने पेश करें। तरतीब तकरीबन यही तय हुई है और इसी पे हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। कितना टाइम लगेगा मौलाना इसमें अंदाजा? तो जिस वक्त भी ये मामला तय हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ताख़ीर के शौकीन नहीं हैं, लेकिन अगर हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने लगाए थे तो कम से कम इसके लिए 9 दिन तो दिए जाए ना। 2 दिन यानी 25 फिर 25 आ गए। मौलाना साहब, कुछ खबरें ऐसी भी है कि आपकी कानूनी टीम ने भी कोई मुसवदा तैयार किया हुआ है, क्या कहेंगे? तो इसमें क्या आपको क्या हम इतना बड़ा काम कर रहे होंगे, हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को हमने स्टेक होल्डर जो हैं, जिनको हमने मुतमईन करना है, जिनको हमने अपने मौक़िफ़ पे आमादा करना है, उन्हीं के सामने पेश किया जाएगा। अब इसको फिलहाल तो हम उसकी तशकीर नहीं कर सकते। मौलाना साहब, ये बताइएगा, ये हुकूमत जो इतनी ज़्यादा सरगर्मियाँ दिखा रही है मुसद्दे को और आईनी तरमीम को लेके, ये क्या वजह है कि वो 25 से पहले ये सारा कुछ करना चाहते हैं मुसद्दे को पहले, जबकि आप ये फिर आप उनसे पूछें। मेरे नज़र में ये न मेरे नज़र में ये सवाल है, न मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जी, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम होने जा रही है, जिसमें आपके दोस्त मुबारक आ रहे हैं, उसका आप कैसे कह सकते हैं? हम दिलो जान से उनका खैर मक़दम करेंगे, वो हमारे मेहमान होंगे, पाकिस्तान की सरजमीन उनका इस्तकबाल करेगी। और इस मौके पर मैंने इसीलिए अपील की थी कि जब वो सरबराहान यहाँ पर मौजूद हों, यहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस करें, तो हमें कौमी सतह पर एक यकजहती का इजहार करना चाहिए, क्योंकि जो एतमाद माजी में उनका मुतासर हुआ है और उसको नुकसान पहुँचा है, उस एतमाद को हम बहाल करने में किरदार अदा करें। तो हमने ये बात ज़रूर अपोजिशन से भी की है कि वो इन अय्याम में कोई मुजाहरे न करें, और उसके बाद भी हमें मौके मिल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस वक्त में, जबकि सिक्योरिटी के मामलात भी उनके हैं, हुकूमत भी वहाँ पर उनकी मेज़बानी में मसरूफ़ होगी
اور اس دوران میں ہم مظاہرے کریں گے تو اس کا اچھا میسج نہیں جائے گا۔ حضرت یہ فرمائیں کہ یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس منتر کے لیے، وہ آپ کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں یا ارکان کو منعرف کریں گے، ضمیر کا ووٹ دیں گے؟ انہیں سے پوچھیں۔ سیدھی بات ہے حضرت کہ ہم نے اگر ووٹ دینا ہوتا تو ہم آج تک دے چکے ہوتے، یہ معاملہ اسی دن ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم جو اب تک رکے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا ہم ان کو ووٹ دینے پہ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو حکومت کا تصور ہے ترمیم کا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سو ہم اپنی تجاویز لا رہے ہیں، اس پر ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں اور ان کو آمادہ کر رہے ہیں۔ جب ہماری تجاویز پر آمادگی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ووٹ بھی دے سکیں، لیکن اگر ہمارے نظریے کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر یہ باتیں کہنا جی کہ نمبر پورے ہیں، نمبر پورے ہو جائیں گے، دیکھیے یہ ایک سیاسی بد اخلاقی بھی ہے اور اس سے آئین کو متنازع بنانے کی بھی ایک بنیاد پڑ جائے گی، اور ایک متنازع ترمیم آئین میں لانے کی بجائے کیوں نہ ہم اتفاق رائے کی طرف چلیں اور ہمارے اس نظریے کو کہ اتفاق رائے سے معاملات حل ہو جائیں، ہر سمت سے اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے اور ہر سمت سے اس پر آمادگی ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں، مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، وفاقی حکومت نے ایک صوبے کے ہاؤس کو جو ہے تسلیم کیا تھا، جسے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ڈی سیل کر دیا گیا ہے، آپ وفاقی حکومت کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو جو کورٹ نے کر دیا ٹھیک کیا بس۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے ابھی صوبے کے حقوق کے حوالے سے تحریک کی بات کی، تو اب کیا قوم کسی ایک نئی تحریک کے لیے تیار رہے؟ حضرت ہم تحریک ہیں، ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو تحریک سے الگ نہیں کیا، ہم اپوزیشن ہیں اور ہم نے بطور اپوزیشن ملک میں سیاسی کردار ادا کرنا ہے، اور ہم اگر حکومت میں نہیں ہیں کہ ہمارے نظام تک رسائی ہو تو پھر عوام کے ساتھ رونے کے لیے تو ہم کم از کم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں نا، عوام کی مشکل میں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ملک بھر میں نکلے گی، عوام کو اپنے ساتھ شریک کرے گی، اور ہم ایک پرامن تحریک ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ جمعیت علماء قوم کی وہ پرامن قوت ہے کہ جس کو ہر سطح پر ہمیشہ سراہا گیا ہے، اور ہم ہمیشہ امن کے حوالے سے ملک اور قوم کے اور بلکہ بین الاقوامی برادری کے اعتماد پر بھی پورے ہوتے رہے۔